हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और सीखेंगे कुछ लीगल मैगज़िम्स। इन लीगल मैगज़िम्स के क्या मीनिंग है, इनके एग्जाम्पल्स और केस स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला मैगज़िम है उबी जस ईबी रेमेडियम। यहाँ उबी का मतलब है वेयर, जस या ज्योर का मीनिंग होता है राइट या लो, और ईबी का मीनिंग होता है देयर। रेमेडियम मीन्स रेमेडी या जस्टिस। इस मैगज़िम का मीनिंग है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ कहीं भी कोई राइट होता है वहाँ उसकी रेमेडी भी होती है। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास रेमेडी यानी रिट्स भी हैं। अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एज़ पर आर्टिकल 32 और वहाँ रिट फाइल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं एज़ पर आर्टिकल 226। इसके लिए हमारा फेमस केस लो है एशबी वर्सेस वाइट। आइए इस केस के बारे में जानते हैं। इस केस में एशबी हु इज़ प्लेंटिफ, उन्हें वोट देने से रोका जाता है जो कि उनका लीगल राइट और फंडामेंटल राइट है। इसके लिए वो केस फाइल करते हैं एंड चीफ जस्टिस held that a plaintiff ought to be allowed to recover because the right to vote is a common law right and thus an obstruction of that right should give rise to a cause of action। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैगज़िम के बारे में जो है डैमनम साइन इंजूरिया, जिसका मीनिंग है डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज से यहाँ मतलब है डैमेज इन मॉनेटरी फॉर्म एंड इंजूरिया मीन्स लीगल राइट की इंजरी होना या वायलेशन होना। ओनली मॉनेटरी डैमेज डजंट कॉन्स्टिट्यूट लीगल डैमेजेस। डैमेज विदाउट इंजरी इज़ नॉट एक्शनेबल। इस मैगज़िम का केस लो है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। इस केस में एक स्कूल टीचर हु इज़ डिफेंडेंट इन दिस केस ग्लॉसेस्टर स्कूल के सामने एक न्यू स्कूल स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल को फाइनेंशियल लॉस होता है और ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल के ऑनर इस लॉस के लिए रिट पिटीशन फाइल करते हैं एंड कंपनसेशन क्लेम के लिए प्ली करते हैं। बट कोर्ट कहता है देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, सो दिस इज़ नॉट एक्शनेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजूरिया साइन डैमनम के बारे में। इसका मीनिंग है इंजरी विदाउट डैमेजेस। अकॉर्डिंग टू दिस मैगज़िम, इंजरी ऑफ लीगल राइट विदाउट मॉनेटरी डैमेजेस। इस मैगज़िम में भी हम एशबी वर्सेस वाइट केस का रेफरेंस लेंगे। हमारा नेक्स्ट मैगज़िम है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सीविजेट। ये मैगज़िम एक लीगल प्रिंसिपल भी है। इस मैगज़िम का मीनिंग है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। द मैगज़िम मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। नेक्स्ट मैगज़िम है एक्टिस नॉन फेसेट रियम nisi mens sit re। It means an act alone doesn't constitute guilt unless done with the guilty mind। कुछ भी एक्शन करना गिल्ट नहीं है अगर वो काम गिल्टी माइंड या इंटेंशन के साथ ना किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन शूट करता है बट उसे नहीं पता होता कि वहाँ कोई पर्सन है और उसे गोली लग जाती है। यहाँ एक्शन है पर गिल्टी माइंड या इंटेंशन नहीं। हमारा नेक्स्ट मैगज़िम है नीमो डिबेट बिस वेक्सारी डबल जियोपार्डी। यहाँ नीमो का मीनिंग है नोबडी, बिस मीन्स ट्वाइस एंड वेक्सारी मीन्स हरेसमेंट एंड द मैगज़िम मीन्स नोबडी शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ये मैगज़िम एक प्रिंसिपल भी है
अंडर आर्टिकल 20 क्लोज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। द नेक्स्ट मैक्सिम इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इट मीन्स लेट द मास्टर आंसर। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल या ओनर अपने एजेंट या सर्वेंट के लिए और उसके एक्शन के लिए हमेशा लायबल होता है। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है और उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और कुछ इलीगल एक्ट करता है उसके कहने पर, तो प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट या सर्वेंट लायबल नहीं होगा इस केस में। हमारा नेक्स्ट मैक्सिम है एक्टियो पर्सनैलिस मॉरिचर कम persona। मॉरिचर मीन्स डेथ एंड persona मीन्स पर्सन। इस मैक्सिम का मीनिंग है द राइट ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन डाइज विद दैट पर्सन हिमसेल्फ। इफ किसी केस में इन्वॉल्व दो पार्टी में से एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो वो केस डिस्कार्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन sue other for defamation and any of them dies, in that case the case will be discarded। नेक्स्ट मैक्सिम है नॉसिटर अ सॉसेस। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये मैक्सिम हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक प्रिंसिपल है। इस मैक्सिम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। किसी सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, उसमें से हमें एक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है। उस वर्ड का मीनिंग हम बाकी यूज़ किए गए वर्ड से ड्राइव करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।